हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। टेक्नो रिव्यू में आपका स्वागत है। और दोस्तों iOS 18 लॉन्च हो गया है आईफोन्स के लिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेस्ट फीचर्स। मैंने यहाँ पर जॉट डाउन कर लिया है टॉप 6 बेस्ट iOS 18 फीचर्स जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आपने अपने आईफोन में iOS 18 अपडेट ऑलरेडी कर चुके हैं। दोस्तों सबसे अवेटिंग फीचर जो है आईफोन्स में वो है कॉल रिकॉर्डिंग। कॉल रिकॉर्डिंग अब तक नहीं था पर iOS 18 में कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर ऐड कर दिया गया है। तो अगर आप कॉलिंग स्क्रीन पर हो, मतलब अगर आप कोई भी कॉल कर रहे हो तो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपको एक बटन दिखेगा जिसको टैप करते ही ट्रांसक्रिप्शन फीचर ऑन हो जाएगा और कॉल रिकॉर्डिंग सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कॉल रिकॉर्ड होने के बाद जब आप फोन को डिस्कनेक्ट करते हैं तो नोट्स ऐप में कॉल रिकॉर्डिंग का एक फोल्डर मिल जाएगा। वहां से आपको पूरा कॉल रिकॉर्डिंग का ट्रांसक्रिप्शन मिल जाएगा और उसके साथ मेमो ऐप में, वॉइस मेमो ऐप में आपको कॉल रिकॉर्डिंग शो करेगा। तो वहां से आप कॉल का रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट जो फीचर्स आया है वो है कस्टमाइजेशन के रिलेटेड। तो कस्टमाइजेशन हम बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं इस बार iOS 18 में। अगर आप होम स्क्रीन को देखते हैं तो यहाँ पर आप आइकन्स को रीअरेंज कर सकते हैं कहीं पर भी। पहले आइकन्स को हम एक ग्रिड में रख सकते थे पर iOS 18 में ये फिक्स कर दिया गया आप आइकन्स को कहीं पर भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। अगर आप यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो आपको दिख जाएगा एक कस्टमाइजेशन मेनू। टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एडिट बटन पर आप टैप करते हैं तो कस्टमाइज पे टैप करने से आपको दिख जाएगा काफी सारा ऑप्शंस जहां से आप विजेट्स का साइज या फिर पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ न्यू ऑप्शंस देखने को मिलता है जैसे कि डार्क वॉलपेपर्स। आप अगर इस सन टॉगल को, मतलब एक सन के जैसा टॉगल मिलता है आपको, वहां पर अगर आप टैप करते हैं तो आपको वॉलपेपर डार्क और लाइट में टॉगल होना दिख जाएगा। और उसके साथ आप यहाँ पर आइकॉन्स भी डार्क मोड में या फिर एक टिंटेड कलर्स आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारा ऑप्शंस दिया गया है। और उसके साथ आप आइकन्स का साइज भी इस बार iOS 18 में चेंज कर सकते हैं। स्मॉल आइकन्स और लार्ज आइकन्स, अगर आप लार्ज आइकन सिलेक्ट करते हैं तो आइकन का जो बैजिंग है वो हट जाता है पर दिखने में काफी स्मूथ एंड काफी क्लीन लगता है यूआई। ऑलराइट, नेक्स्ट जो iOS 18 में फीचर है वो है मैसेजेस ऐप में। तो दोस्तों अभी आप अगर कोई भी फ्रेंड या फिर किसी और को अगर आप मैसेज मैसेजेस ऐप के थ्रू तो आपको यहाँ पर कुछ फीचर्स मिलता है जैसे टेक्स्ट एनिमेशन फीचर्स। कोई भी मैसेज टाइप करने के बाद अगर आप इसको टैप एंड होल्ड करते हैं, आइदर आपके फोन में एक ए बटन मिलेगा राइट हैंड साइड में या फिर आप यहाँ पर टैप करके आपको राइटिंग एनिमेशंस दिख जाएगा या फिर टेक्स्ट इफेक्ट्स जहां से आप किसी भी लेटर या फिर वर्ड को इफेक्ट के साथ सेंड कर सकते हैं। काफी कूल फीचर है। और उसके साथ एक नया फीचर ऐड हुआ है वो है कि सेंड लेटर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप प्लस बटन पर टैप करते हैं तो आपको एक मेनू दिख जाएगा। यहाँ से अगर आप सेंड लेटर पर टैप करते हैं तो फिर आप डेट एंड टाइम सिलेक्ट करके आप एक फ्यूचर डेट या फिर फ्यूचर टाइम में आप उसको सेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, जो नेक्स्ट फीचर आया है वो बहुत ही बढ़िया है, वो मुझे बहुत ही पसंद आया है, वो है न्यू सफारी में। तो दोस्तों सफारी वेब ब्राउजर में काफी सारा न्यू फीचर्स आया है बट दो ऐसे फीचर है जो मुझे बहुत ही पसंद आया है। तो फर्स्ट फीचर है, आप कोई भी वेबसाइट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड रीडर मोड मिलता है। अगर आप रीडिंग करना चाहते हैं वेबसाइट को तो यहाँ पर शो रीडर करते ही आपको पूरा रीडिंग मोड दिख जाएगा जहां से आप कलर्स, टेक्स्ट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। पर दोस्तों सबसे बढ़िया जो फीचर सफारी में ऐड हुआ है वो है हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स। तो ये कैसा काम करता है, अगर आप मान लीजिए एप्पल के वेबसाइट में है और ऊपर आपको ये छोटा सा बैनर दिख रहा है तो अगर आप यहाँ पर टैप करते हैं ऑप्शंस में और उसके बाद हाइड डिस्ट्रैक्टिंग आइटम्स पर टैप करते हैं तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कौन सा आइटम को हाइड करना चाहते हैं। तो अगर आप उस बैनर पर टैप करते हैं और क्लिक ऑन हाइड और उसके बाद आपको एक थैनोस जैसा एनिमेशन दिख जाएगा जहां पर वो पर्टिकुलर पॉपअप या फिर वो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द वेब पेज पूरा हट जाएगा। इसके बाद आप रिफ्रेश करते हैं, आप कोई दूसरे वेबसाइट से इस वेबसाइट में वापस आते हैं, फिर भी आपको दिख जाएगा कि वो पर्टिकुलर बैनर जो है वो वहां से हट चुका है। अगर आप चाहते हैं इसको वापस लाने के लिए तो इस ऑप्शन में टैप करके आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो बहुत ही
बढ़िया फीचर है जो मतलब बहुत सारे वेबसाइट में हमें डिस्ट्रैक्टिंग एडवर्टाइजमेंट पॉपअप्स दिख जाता है, कुकीज या फिर कुछ ऐसा एक्सेप्ट करना होता है, तो वो आप सिंपली बिना एक्सेप्ट किए आप उसको हाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंट्रोल सेंटर बहुत ही बढ़िया कुछ फीचर्स के साथ दिया गया है iOS 18 में। जैसे कि आप देख सकते हैं टॉगल्स जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया इन टर्म्स ऑफ द अपीयरेंस, बट यहाँ पर कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलता है। जैसे कि अगर आप टैप एंड होल्ड करते हैं तो कंट्रोल सेंटर का जो टॉगल्स है उसको भी आप रीसाइज कर सकते हैं। जी हाँ, दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। मान लीजिए कोई भी एक टॉगल है जो आप मेनली यूज करते हैं, तो वो आप रिसाइज करके अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। और उसके साथ ऐड अ कंट्रोल बटन पे अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पर काफी सारा ऑप्शंस आपको दिया गया है, जैसे कि वॉइस मेमो, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर गूगल पे बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं तो गूगल पे को भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐड एन ऐप करके आप कोई भी एप्लीकेशन कंट्रोल सेंटर में डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको एक एडिशनल फीचर बता दूं। यहाँ पे होम स्क्रीन में हमें पहले मिलता था ओनली टॉर्च और कैमरा नीचे के टॉगल्स में, पर ये भी हम iOS 18 में चेंज कर सकते हैं। सिंपली इसको टैप एंड होल्ड करके अगर आप इस माइनस बटन पर टैप करते हैं तो ये चला जाता है, और प्लस बटन पर टैप करते ही आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी दूसरे टॉगल को ऐड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल पे या फिर कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ से होम स्क्रीन से ही डायरेक्टली टैप एंड होल्ड करके चला सकते हैं। बहुत ही कूल फीचर्स आया है iOS 18 में। और दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा टॉप पिक्स फीचर्स ऑफ iOS 18, हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।